नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत 3 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से हो रही है। इसमें हेमंत सरकार सरकारी कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत कई फैसलों को मंजूरी दे सकती है। सबसे बड़ा फैसला सरकार सैनिक अग्निवीर के परिजनों के लिए ले सकती है। दरअसल सूचना मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले राज्य के निवासी सैनिक अग्निवीर की पत्नी आश्रित को विशेष मुआवजा अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर भी सहमति बन सकती है। इसके लिए प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2024 होगी। झारखंड की पेंशन मोचन निधि के संचालन हेतु दिशा निर्देश का भी प्रस्ताव आ सकता है। SNA स्पर्श कोषागार एवं साइबर कोषागार की स्थापना का भी प्रस्ताव है। अपराध अनुसंधान विभाग के तहत गठित राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो हेतु आवश्यक पदों के सृजन का भी प्रस्ताव है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर उपचार संयंत्र संचालन एवं अनुज्ञप्ति नियमावली 2024 के गठन का प्रस्ताव भी आ सकता है। वहीं राज्य के नवगठित शहरी स्थानीय निकायों एवं 5 नगर निगमों में आवश्यकता आधारित पदों के सृजन का भी प्रस्ताव है। झारखंड में महिला रसोइया की बल्ले बल्ले अब बढ़ जाएगी सैलरी, 10 की जगह 12 माह का होगा भुगतान। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली 80,000 महिला रसोइयों को मिलने वाली पारिश्रमिकी में 1,000 रुपए की वृद्धि होगी। इन्हें प्रतिवर्ष अब 10 माह की जगह पूरे 12 माह की पारिश्रमिकी का भुगतान होगा। आज की हो रही कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव आ सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री वैद्यनाथ राम ने बुधवार को यह आश्वासन झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के प्रतिनिधि मंडल को दिया। महिला रसोइया को वर्तमान में 2,000 रुपए पारिश्रमिक प्रति माह मिलता है। इसमें 1,400 रुपए का वहन राज्य सरकार करती है, जबकि केंद्र सरकार 600 रुपए देती है। 1,000 रुपए पारिश्रमिकी बढ़ाने से राज्य सरकार प्रति रसोइया 2,400 रुपए का भुगतान करेगी। बारिश से उफान पर चाईबासा का हिरनी फॉल। आज झारखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के जिन इलाकों में बारिश की संभावना अधिक जताई है उनमें राज्य के 6 जिले शामिल है। इनमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां के साथ पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम का इलाका शामिल है। मौसम विभाग ने आज बारिश के साथ साथ वज्रपात की संभावना भी जाहिर की है, जिसे लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य के जिलों में होगा। लगातार बारिश से चाईबासा का हिरनी फॉल उफान पर है। प्रशासन ने यहां आने वाले लोगों को सचेत किया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो राज्य में कई जगहों पर गर्जन के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। मैया सम्मान योजना की 1 लाख लाभुकों का कल रांची में होगा जुटान। आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन भी। शहर में 30 अगस्त को एक बार फिर चारों ओर जाम का झाम लगेगा। पूरे शहर की ट्रैफिक अस्त व्यस्त होगी, क्योंकि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा जिलों से 1 लाख से अधिक महिलाओं का जुटान रांची में होगा। दरअसल मैया सम्मान योजना के 1 लाख से अधिक महिला लाभुकों को रांची बुलाया गया है। मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र देने के साथ सम्मानित भी किया जाएगा। प्रत्येक जिले को 20,000 से अधिक लाभुकों को रांची लाने का टास्क दिया गया है। ऐसे में सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों का प्रवेश रांची में होगा। वाहनों का लोड बढ़ने से ट्रैफिक अस्त व्यस्त होगी। दूसरी ओर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने जमीन लूट के खिलाफ डीसी कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की है। ऐसे में कचहरी रोड भी जाम होगा। इसका असर पूरे शहर पर पड़ेगा, इसलिए कार्यालय, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना हो तो समय से पहले घर से निकले ताकि समय पर पहुंच सके। चंपाई ने झामुमो छोड़ा। मंत्री और विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। कल प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपा में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आखिरकार झामुमो छोड़ दी। बुधवार शाम उन्होंने मंत्री, विधायकी और झामुमो की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ने की जानकारी दी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को पत्र लिखकर विधायकी से इस्तीफा दिया। दोनों पत्रों में चंपाई ने इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत बताया है। वहीं मंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, लेकिन झामुमो की प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी पदों से इस्तीफे को लेकर पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में अपना दर्द भी बयां किया है। कहा है कि मैं पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं जहां वे अपनी पीड़ा बता सके। अब वे 30 अगस्त को रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 3 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही चंपाई सोरेन नाराज थे। उन्होंने 18 अगस्त को जनता के नाम पत्र लिखकर अपनी नाराजगी का विस्तार से जिक्र किया था। बताया था कि सीएम रहते उन्हें कार्यक्रम से रोका गया। विधायक दल की बैठक उनकी सहमति के बगैर किसी और ने बुला लिया। बैठक के एजेंडे की भी उन्हें जानकारी नहीं दी गई। 3 जुलाई को विधायक दल की बैठक में उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। इससे उन्हें काफी पीड़ा हुई। कुछ दिनों तक वह अपनी पीड़ा दबाए रखे। फिर 21 अगस्त को उन्होंने नई पार्टी बनाने या राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन 27 अगस्त को फिर उन्होंने बताया कि वह क्षेत्र की जनता की सलाह और प्यार के कारण राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, भाजपा में शामिल होंगे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को रांची में होगी। इसमें विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों की समीक्षा होगी। प्रत्याशी अपना आवेदन जिला अध्यक्ष के समक्ष 28 अगस्त तक जमा कर सकते थे। इस बात की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बुधवार को पलामू में संवाद कार्यक्रम में दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन का फैसला आलाकमान करेगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पहले कांग्रेसी बने, बाद में व्यक्तिवाद सोच रखे। व्यक्तिवादी सोच रखने से कार्यकर्ताओं को दुख होगा, लेकिन सभी को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत है। कार्यकर्ता खुद को मजबूत रखे। जो भी प्रत्याशी होगा वो कार्यकर्ताओं के बीच से ही होगा। उत्पाद विभाग ने छापामारी कर 30 पेटी नकली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के ग्वाला बस्ती में उत्पाद विभाग ने छापामारी की है। यहाँ छापामारी कर एक तस्कर दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया है। दीपक यादव के ठिकाने से उत्पाद विभाग ने बड़ी संख्या में अवैध शराब बरामद की है। लगभग 30 पेटी शराब यानी 316 लीटर नकली विदेशी शराब बरामद हुई है। साथ ही खाली बोतल और ढक्कन भी बरामद किए गए हैं। बरामद नकली शराब की कीमत 2 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पकड़ा गया व्यक्ति दीपक यादव अवैध शराब का तस्कर है। उत्पाद विभाग उसे पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। झाड़ फूंक के चक्कर में चली गई बच्चे की जान, फिर एक बार बिस्तर में मौत ने बनाया अपना शिकार। रात में यदि आप सोने के लिए अपने बिस्तर में जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। ठीक तरीके से देख लीजिए कि कहीं बिस्तर या कमरे में कोई जहरीला जीव तो नहीं है। लोहरदगा में 2 दिनों के दौरान 2 बच्चों की जान सांप काटने की वजह से चली गई है। दोनों ही बच्चों को बिस्तर में सोते समय सांप ने काट लिया। इस बार यह घटना सदर थाना क्षेत्र में हुई है। लोहरदगा जिले में अंधविश्वास अभी भी लोगों को अपनी चपेट में लिए हुए हैं। अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर लोगों की जान चली जा रही है। लोहरदगा में लगातार हो रही घटनाएं इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि अंधविश्वास कब तक लोगों की जान लेता रहेगा। लोहरदगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के एने गांव में सांप काटने से एक बच्चे की मौत हो गई है। घटना को लेकर बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि लोहरदगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के एने गांव निवासी संदीप उराव का 12 वर्ष का पुत्र नेहरा उराव अपने घर में सो रहा था, तभी उसे हाथ में सांप ने काट लिया। इसके बाद नेहरा ने घर वालों को इसके बारे में बताया। नेहरा को घर वालों ने इलाज के लिए सदर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के समीप स्थित किसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां नेहरा का इलाज किया गया। इसके बाद कथित तौर पर उसका झाड़ फूंक भी कराया गया। जब नेहरा की स्थिति बेहद गंभीर हो गई तब उसे लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिर बढ़ी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख। अब 30 अगस्त तक करे पंजीकरण। झारखंड JTET 2024 के लिए आवेदन से वंचित रह गए उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। झारखंड अधिवक्ता परिषद ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जरूरी पंजीकरण की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। परिषद द्वारा बुधवार 28 अगस्त को जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक झारखंड TET 2024 के लिए पंजीकरण का उम्मीदवार को एक और मौका दिया गया है और इसके लिए एप्लीकेशन विंडो आज यानी वीरवार 29 अगस्त से शुक्रवार 30 अगस्त की शाम 5 बजे तक फिर से ओपन की गई है। बता दें कि JSC द्वारा JHTET 2024 के लिए विज्ञप्ति 30 जुलाई को जारी की गई थी। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया 23 जुलाई से शुरू की गई थी। आरंभ में पंजीकरण की आखिरी तारीख 22 अगस्त निर्धारित थी। हालांकि बाद में काउंसिल द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर
26 अगस्त कर दिया गया था। इसके बाद उम्मीदवारों के अनुरोध पर जेएसी ने झारखंड टेट 2024 के लिए आवेदन का एक और मौका दिया है। झारखंड टेट 2024 में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण जेएसी द्वारा इस परीक्षा के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल पर करना होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को पोर्टल पर विजिट करने के बाद होम पेज पर ही दिए गए रजिस्टर नाउ लिंक के माध्यम से पोर्टल का पंजीकरण करना होगा। इसके बाद आवंटित पंजीकरण संख्या व पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कर सकेंगे। मांडर पहुंची कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, किसानों से हुई रूबरू और कहा जल्द शुरू होंगे 2 कोल्ड स्टोरेज। आज कृषि एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में किसानों से जुड़ी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांडर एवं बेड़ो के सरकारी कोल्ड स्टोरेज को जल्द ही चालू करने का प्रयास किया जाएगा। आज मांडर में अपने दौरे के क्रम में दीपिका पांडे सबसे पहले मांडर पहुंची, जहां मांडर चौक कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। उनके साथ मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी थी। मांडर के बूढ़ा खोखरा में कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने संवेदक से बातचीत की और सभी तकनीकी समस्याओं की जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही समाधान के पश्चात निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज में बिजली आदि की व्यवस्था भी अविलंब की जाएगी। उन्होंने संवेदक से बातचीत की और उन सभी तकनीकी समस्याओं की जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही समाधान के पश्चात निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज में बिजली आदि की व्यवस्था भी अविलंब की जाएगी। गुमला से हाई एक्सटेंशन बिजली के तार चोरी कर रांची लौट रहे 2 अपराधी चढ़े खूंटी पुलिस के हत्थे। 15 बंडल तार, कटर समेत अन्य सामान बरामद। गुमला से हाई एक्सटेंशन बिजली के एल्यूमिनियम तार की चोरी कर रांची लौट रहे 2 अपराधी खूंटी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गिरफ्तार आरोपी में गणेश कुमार और सिकंदर सिंह का नाम शामिल है। दोनों आरोपी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपी के पास से मारुति सुजुकी सुपर कैरी माल वाहक डाला में लोड 15 बंडल हाई एक्सटेंशन बिजली का एल्यूमिनियम तार, एक तार कटने वाला कटर, एक हेक्सा ब्लेड लगा हुआ आरी, 2 मोबाइल, एक मोटा पेचकस, नायलन रस्सी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली कि एक अंतर जिला गिरोह के द्वारा कामडारा की ओर से हाई एक्सटेंशन बिजली के एल्यूमिनियम तार को चोरी कर छोटे वाहन से खूंटी से रांची की ओर ले जाने वाले हैं। रामगढ़ में बाइक सवार उच्चकों का आतंक, दिन दहाड़े महिला व पुरुष के गले से उड़ाई सोने की चेन। शहर में इन दिनों छीनताई और चोरी की वारदात में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुवार सुबह एक पुरुष व एक महिला के गले से भीड़भाड़ वाले इलाके से सोने की चेन की छीनताई हुई। बाइक सवार 2 उच्चकों ने इस वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। पहली घटना शहर के ब्लॉक चौक के पास नायक टोला मोड़ के पास की है। पीड़ित महिला शिवालिनी ने बताया कि वो बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए खड़ी थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी उनसे सोने की चेन की छीनताई कर फरार हो गए। इस घटना की थोड़ी ही देर में फिर इसे एक बाइक सवार 2 उच्चकों ने झंडा चौक के सामने होटल के मालिक अयोध्या प्रसाद कोयला लेने के लिए सड़क के किनारे कोयला बेचने वाले से बात कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 उचक्के वहां पहुंचे और उनके गले से सोने की चेन की छीनताई कर चट्टी बाजार की ओर भाग निकले। अयोध्या प्रसाद जब तक कुछ समझ पाते तब तक पूरी वारदात को उचक्कों ने अंजाम दे दिया था। हालांकि सीसीटीवी में बाइक सवार उचक्कों की तस्वीरें कैद हो गई है, लेकिन इन चोरों की तस्वीर साफ नहीं दिख रही है। नेता तो आते जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा। झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। लोहरदगा में संवाद आपके साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए जो कुछ भी कहा है वह वर्तमान राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान है कि नेता आते जाते रहते हैं, वर्तमान राजनीतिक हालात पर महत्वपूर्ण बयान माना जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सीट विधानसभा चुनाव में जीतेगी। इसको लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। लोहरदगा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के अभिनंदन समारोह सह संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरायकेला में अपहरण के बाद डॉक्टर की कर दी हत्या, 2 गिरफ्तार। सरायकेला जिला के राजनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान डॉक्टर बी मंडल के रूप में हुई है।
जिनका शव पूर्वी सिंहभूम के कवाली थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। हालांकि पुलिस ने हत्या में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह 10 बजे राजनगर स्थित डॉक्टर बी मंडल के आवास स्थित क्लिनिक से अपराधी उनको किडनैप कर बोलेरो में जबरन लेकर भाग रहे थे। जिसकी जानकारी पुलिस को मिली तो अपराधियों ने उनकी हत्या कर शव को फेंक दिया। फिलहाल पोटका और राजनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर बी मंडल जिला के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनकी दिन दहाड़े हत्या से इस इलाके में सनसनी फैल गई। डॉक्टर की हत्या को अंजाम देने के बाद बिना नंबर के सफेद रंग के बोलेरो से भाग रहे अपराधियों को पोटका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए हैं। बिरनी JSFC के गोदाम में सब कुछ ठीक नहीं, फर्श पर अनाज, गंदगी का भंडार, सफाई दे रहे जिम्मेदार। गिरिडीह में बिरनी के झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ गंदगी का अंबार है, फर्श पर भारी मात्रा में अनाज बिखरा हुआ है, जगह जगह पक्षियों ने गंदगी फैला रखी है, कई स्थानों पर पक्षी भी मरा पड़ा है, कहीं बारिश का पानी भी गोदाम के अंदर जा रहा है। इस पानी से अनाज की बोरियां भीग रही है। इन सबों के बीच जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिनकी जवाबदेही यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की है, वे सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से सफाई दे रहे हैं। दरअसल बिरनी के भाजपा नेता नारायण पांडे सिंह ने यह शिकायत की थी कि बिरनी के लाभुकों को सड़ा हुआ अनाज मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि लाभुकों की शिकायत पर वे गोदाम गए तो वहां गंदगी का अंबार मिला, कई क्विंटल अनाज सड़ा हुआ मिला, कई स्थानों पर तो भीगी हुई अनाज की बोरियां मिली। यह गंभीर मामला है और जिलाधिकारी के समक्ष पूरी स्थिति को रखा जाए। पारा शिक्षकों का 1 माह से चल रहा आंदोलन समाप्त, इन मांगों पर लिया गया निर्णय। झारखंड के सहायक अध्यापकों का 1 माह से चल रहा आंदोलन खत्म हो गया है। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ बुधवार को हुई बैठक में सहायक अध्यापकों के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि और EPF में 1800 रुपए पर सहमति बनी है। राज्य सरकार EPF में 1950 रुपए का अपना अंशदान वहन करेगी। इससे सहायक अध्यापकों को हर माह अब 2950 रुपए का लाभ होगा। बैठक में वार्ता में यह निर्णय लिया गया है कि अब सभी अप्रशिक्षित, प्रशिक्षित, आकलन पास और JTET पास सहायक अध्यापकों के वेतनमान में प्रति माह 1000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। वहीं EPF के जरिए सरकार सहायक अध्यापकों के बैंक खाते में 1950 रुपए जमा करेगी। इसकी शुरुआत अगले माह से होगी। इसमें सहायक अध्यापकों के खाते में मानदेय से 1800 रुपए कटेंगे और सरकार 1950 जमा करेगी, जिससे सहायक अध्यापकों के EPF में 3750 हर माह जमा होंगे। आपके सिवा कोई नहीं जिसे पीड़ा सुना सकूं, चंपाई सोरेन ने शिबू सोरेन को लिखा लेटर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शुक्रवार 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद शिबू सोरेन को एक भावुक चिट्ठी भी लिखी है। अपनी भावना व्यक्त करते हुए चंपाई सोरेन ने लिखा कि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वे पार्टी से अलग हो जाएंगे। शिबू सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है, आप वर्तमान में राजनीति से दूर हैं और आपके अलावा पार्टी में कोई और नहीं है जहां अपने मन की पीड़ा को बता सकूं। चंपाई सोरेन ने अपने ट्वीट में लिखा, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से त्यागपत्र दिया। झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं आम लोगों के मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसके बाद चंपाई सोरेन ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी X पर शेयर की। आदरणीय गुरुजी सोहार, मैं चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान कार्यशैली एवं नीतियों से क्षुब्ध होकर पार्टी छोड़ने को विवश हूँ। अत्यंत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था एवं इसके लिए लोगों ने जंगलों, पहाड़ों एवं गांवों की खाक छानी थी, आज पार्टी अपने उस दिशा से भटक चुकी है। झामुमो मेरे लिए एक परिवार जैसा रहा एवं मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ उसकी वजह से मुझे बहुत ही पीड़ा के साथ यह कठिन निर्णय लेना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने 61 BRP और 120 CRP का मानदेय रोका। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 61 प्रखंड साधन सेवियों और 120 संकुल साधन सेवियों का अगस्त महीने का मानदेय रोक दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने इनके अगस्त से मानदेय रोकने का निर्देश दिया है। आवश्यक कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। विभाग में समीक्षा के दौरान यह तथ्य निकलकर सामने आए कि जुलाई में 61 BRP व 120 CRP ने एक भी विद्यालय का निरीक्षण नहीं किया या फिर 1 से 5 स्कूलों का ही निरीक्षण किया। SPD ने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया है कि यह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। ऐसे अन्य BRP CRP की पहचान कर उन्हें शो कॉज करने का निर्देश सभी जिलाधिकारी को दिया गया है।
वहीं मानदेय रोकने के बाद भी विद्यालयों के निरीक्षण की स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें कार्य मुक्त करने को कहा गया है। आदित्य रंजन ने कहा कि ऐसे कर्मियों का मानदेय भुगतान किया गया तो मानदेय भुगतान अनुशंसा करने वाले बीईओ बीपीओ के साथ साथ भुगतान करने वाले पदाधिकारियों से राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने डीईओ डीएसई को अपने स्तर से इनके विद्यालय भ्रमण की समीक्षा करने और लापरवाही पर कार्रवाई करने को कहा है। अल्ट्रासाउंड के बहाने महिला के साथ गंदी हरकत करने वाला लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार। हजारीबाग के बरकट्टा में सामुदायिक केंद्र में एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि लैब टेक्नीशियन ने अल्ट्रासाउंड करने के बहाने उसके साथ छेड़खानी की। वह महिला को पकड़कर जबरन ऊपरी मंजिल पर ले जा रहा था। जब महिला ने शोर मचाया तो वहां भीड़ जमा हो गई। इसके बाद महिला के परिजनों ने खूब बवाल किया, जिसके बाद 2 थाने बरकट्टा और गोरहर की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। युवती ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लैब टेक्नीशियन का नाम मोहम्मद सैफ है, जो हजारीबाग के खिरगांव का रहने वाला है। झारखंड की युवती ने मुंबई के युवक को हनी ट्रैप में फंसाया, न्यूड वीडियो बनाकर वसूले 50 लाख रुपए। जमशेदपुर की एक युवती पर एक मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे 50 लाख रुपए लूट करने का मामला सामने आया है। युवती पर आरोप है कि उसने मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े अधिकारी मेहुल शाह का न्यूड वीडियो बनाकर उससे 50 लाख वसूल किए हैं। युवती का नाम श्वेता है। मेहुल की श्वेता से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। दोनों की दोस्ती इस कदर बढ़ गई थी कि वो लोग अक्सर मिलते जुलते थे। इस दौरान श्वेता उससे लाखों रुपए ले चुकी थी। श्वेता मुंबई में मेहुल की कंपनी में ही काम करती थी। जब मेहुल ने श्वेता से दूरियां बना ली तो वह जॉब छोड़कर रांची आ गई और यहीं रहने लगी। एक सप्ताह पहले श्वेता ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मेहुल को हनी ट्रैप में फंसाने का प्लान बनाया। श्वेता ने मेहुल को अपनी न्यूड वीडियो बनाकर भेजा और कहा कि वह उससे मिलना चाहती है, जिसके बाद मेहुल 3 दिन पहले मुंबई से रांची आया। श्वेता अपने साथियों के साथ मेहुल को लेने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। मेहुल को रांची शहर में घुमाया। रांची के एक प्रतिष्ठित होटल में कमरा बुक कराया। वहां पर श्वेता ने मेहुल का न्यूड वीडियो बना लिया, जिसके बाद उसने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। परिजनों को न्यूड वीडियो भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने लगी, जिससे मेहुल डर गए। श्वेता ने 50 लाख रुपए की डिमांड की, जिससे मेहुल ने अपर बाजार के एक व्यवसायी से हवाला के जरिए उसे रुपए दे दिए। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।